हैबर विधि में अगर हम उत्प्रेरक न डालें, केवल नाइट्रोजन हाइड्रोजन डालें, तब भी इनकी क्रिया से अमोनिया बनेगी। क्लियर हुआ? यानी उत्प्रेरक कभी भी क्रिया प्रारंभ नहीं कर सकते। हो सकता है एक आध इसके अपवाद हो, वो अपवाद हम यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं। तो है उत्प्रेरक क्रिया के उत्पाद को नहीं बदलता। ये अगला पॉइंट है कि उत्प्रेरक क्रिया में बनने वाले उत्पाद को प्रभावित नहीं करता या नहीं बदलता। तो ये किसी भी अभिक्रिया में उत्पाद हमेशा अभिकारकों पर निर्भर होते हैं, उत्प्रेरक पर नहीं। उत्प्रेरक का काम केवल अभिकारकों को उत्पाद में बदलना, या तो जल्दी बदलेगा या देर में बदलेगा। केवल उत्पाद बनने की दर को प्रभावित करेगा उत्प्रेरक, उत्पाद को प्रभावित नहीं करेगा। यानी अगर हम SO2 का ऑक्सीकरण कराएं तो SO3 ही बनेगी, इससे NH3 नहीं बन जाएगी। समझ में आ गया? तो अगले ही है उत्प्रेरक की सक्रियता। किसी भी उत्प्रेरक की सक्रियता उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर होती है। जितना ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसकी सक्रियता उतनी ही अधिक होती है। इसी कारण चूर्ण अवस्था में अथवा कोलाइडी अवस्था में किसी भी उत्प्रेरक की सक्रियता बहुत अधिक होती है। ठीक है, यही कारण है कि देखो चूर्ण अवस्था या कोलाइडी अवस्था का उत्प्रेरक अत्यधिक क्रियाशील होता है। अब आते हैं उत्प्रेरक की विशिष्टता। उत्प्रेरक अति विशिष्ट होते हैं, इतने स्पेसिफिक होते हैं कि केवल एक उत्प्रेरक केवल एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, दूसरी अभिक्रिया को नहीं। जैसे शरीर में होने वाली बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, ऐसी जैविक अभिक्रिया हैं जिनको बहुत सारे एंजाइम उत्प्रेरित करते हैं, लेकिन एक अभिक्रिया को केवल एक ही एंजाइम उत्प्रेरित करेगा। जैसे ऑक्सीकरण की क्रिया ऑक्सीडेज एंजाइम, अपचयन की क्रिया को रिडक्टेज एंजाइम, जल अपघटन की क्रिया को हाइड्रेलेज एंजाइम। ठीक है, यूरिया के जल अपघटन की क्रिया को यूरिएज एंजाइम। ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं, केवल एक अभिक्रिया एक ही उत्प्रेरक के द्वारा उत्प्रेरित होगी, तो उत्प्रेरक अति विशिष्ट हो गया। फिर आते हैं उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता। तो कोई भी उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया की अग्र और पश्च दोनों ही क्रियाओं को समान रूप से उत्प्रेरित करेगा। इसमें जितनी वेग से अग्र अभिक्रिया को बढ़ाएगा, ठीक उसी वेग से वो पश्च अभिक्रिया को भी बढ़ाएगा, या अग्र अभिक्रिया को घटाएगा तो पश्च अभिक्रिया को भी घटाएगा। यानी यहाँ पर साम्य अवस्था प्रभावित नहीं होती। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि साम्य या तो जल्दी आ सकता है या देर में आ सकता है। अब है उत्प्रेरक पर ताप का प्रभाव। तो कोई भी उत्प्रेरक है वो ताप से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। भिन्न भिन्न उत्प्रेरकों के लिए भिन्न भिन्न ताप एक अनुकूलतम ताप